मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज राजस्थान के भूगोल की शुरुआत करेंगे, जिसमें राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले हम ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विशेष रूप से योद्या क्षेत्र है, जांगल प्रदेश है, अहिच्छत्रपुर है, मरु है, मेरू है, और साथ ही साथ जो मेवाड़ वाला एरिया और कांठल है, गिरवा की पहाड़ियां, और सारा का सारा सिस्टम या फिर जो व्यवस्था है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के, उसके बारे में हम विशेष तौर से याद करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो शुरू, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे सांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है माँ काल का। जय शिव शंकर भोलेनाथ। और शिव शंकर के नाम से स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भूगोल की श्रृंखला को। आइए राजस्थान के भूगोल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के जो ऐतिहासिक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल। तो राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले जो पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें जांगल प्रदेश कौन सा होता है, योद्या क्षेत्र कौन सा है, मरु, वागड़, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले राजस्थान के भूगोल में स्टार्ट करेंगे। जो सबसे ऊपर वाला स्थान है राजस्थान का, जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें योद्या क्षेत्र आता है। जो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे सांडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे सांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है माँ काल का। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो योद्या क्षेत्र में राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें राजस्थान के इस प्रकार से मैप बनता है, तो उत्तरी क्षेत्र है वो ये वाला हो जाता है, जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आते हैं। तो योद्या क्षेत्र है वो राजस्थान का उत्तरी भाग, जिसमें हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले इसमें आते हैं। तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले योद्या क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश कहलाता है वो बीकानेर वाला एरिया कहलाता है। जांगल प्रदेश में बीकानेर वाला क्षेत्र, बीकानेर का दक्षिणी और जोधपुर का उत्तरी भाग जो जांगल प्रदेश में आता था। और बीकानेर के जितने भी शासक हुए, जिसमें करण सिंह है, उन्होंने जांगलधर बादशाह की उपाधि भी धारण करी थी। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी नागौर, अहिच्छत्रपुर प्राचीन नाम इनका था, अहिच्छत्रपुर। और उसके बाद में सोहनों की भी राजधानी बनी थी। और उसके बाद है थली है वो राजस्थान का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, मरुस्थल का ऊपर उठा भाग थली कहलाता है। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है, मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली कहलाता है। और इसमें बीकानेर और चूरू जिले आते हैं। राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई नदियां नहीं बहती हैं, कोई नदी नहीं जाती है। बीकानेर और चूरू जिले हैं, तो दो जिले ऐसे जिसमें नदियां नहीं बहती और उस क्षेत्र को थली वाला एरिया कहा जाता है। उसके बाद मांड क्षेत्र, विशेष रूप से मांड क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले को कहा जाता है। और जैसलमेर की जो मांड है वो प्रसिद्ध है, मांड गायिका फेमस है, मांड गायिका प्रसिद्ध है। और मांड गायिका के जो आसपास का एरिया है उसको वल्ल कहा जाता है। तो मांड का क्षेत्र है वो वर्तमान में जैसलमेर में पड़ता है, या जैसलमेर को कहा जाता था प्राचीन काल में या ऐतिहासिक काल में। जैसलमेर वाला एरिया है वो मांड क्षेत्र कहलाता था। उसके बाद मारवाड़ है वो जोधपुर है, पाली है, जालोर है, ये वाले जो जिले हैं बड़े बड़े पश्चिम राजस्थान के, वो जिले मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। और बाड़मेर भी साथ है। उस समय मारवाड़ में जो जोधपुर है, जालोर है, पाली वाला है, बाड़मेर है, तो ये क्षेत्र है वो, ये जिले हैं वो मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद
यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश है वो राठ कहलाता है। उसके बाद शेखावत वंश के द्वारा जो शासित प्रदेश है वो शेखावत या शेखावाटी कहलाता है, और इसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। तो शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। उसके बाद में एक बांगड़ अलग है और बांगड़ अलग है। तो बांगड़ में जो शेखावाटी का एरिया है, जिसमें पाली जिला भी जुड़ जाता है, तो बांगड़ वाला एरिया है, नागौर वाला एरिया कुछ चूरू वाला है, सीकर है, झुंझुनू है, और पाली वाला एरिया है वो बांगड़ क्षेत्र में आता है। और तोरावाटी क्षेत्र है वो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले जो योधे क्षेत्र पढ़ा, जिसमें उत्तरी भाग राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आते हैं, और जांगल प्रदेश जिसमें बीकानेर का दक्षिणी और जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल प्रदेश कहलाता है। थली मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली कहलाता है, जिसमें 2 जिले याद रखने हैं आपको, बीकानेर और चूरू जिले। और मांड क्षेत्र है वो जैसलमेर और यहाँ की मांड गाय का फेमस, और इसको वल्ल कहा जाता था प्राचीन काल में। और मेवाड़ में जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वो आते हैं। उसके बाद राठ यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश है, अलवर वाला एरिया भरतपुर है, ये वाला जो राठ प्रदेश कहलाता है। और शेखावाटी प्रदेश है, जिसमें शेखावतों के द्वारा जो शासित प्रदेश है वो शेखावाटी कहलाता है, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं। और बांगड़ क्षेत्र है तो शेखावाटी प्लस पाली वाला एरिया और नागौर का कुछ भाग। और तोरावाटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, और इसी नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि नीम का थाना सीकर में स्थित है। और वर्तमान में नीम का थाना प्रॉपर खुद ही जिला बन गया। तो अब वर्तमान में जो पूछा जाएगा तो वो नीम का थाना खुद पूछा जाएगा, जिसमें गणेश्वर सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो कांतली नदी के तट पर और नीम का थाना जिले में। और उसके बाद में राठी क्षेत्र जो 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला एरिया है, जैसलमेर का, पश्चिम राजस्थान का कह सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला एरिया है वो राठी कहलाता है। जैसलमेर एरिया इसमें आता है। ढूंढाड़ क्षेत्र, और ढूंढ नदी के क्षेत्र को या ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र को ढूंढ नदी के बहाव को तो ढूंढाड़ कहा जाता है। और वर्तमान में कहें तो इस ढूंढाड़ क्षेत्र में टोंक है, जयपुर जिले आते हैं, टोंक और जयपुर। तो ये जिले हैं वो ढूंढ क्षेत्र में आते हैं या ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं, तो उसको ढूंढाड़ बोला जाता है। हाड़ौती, हाड़ा राजवंश द्वारा जो शासित प्रदेश है वो हाड़ौती कहलाता है। हाड़ा राजवंश के द्वारा जो शासित प्रदेश था वो वर्तमान में राजस्थान का दक्षिण पूर्वी है, और उसमें 4 प्रमुख जिले आते हैं, जिसमें बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो ये क्षेत्र है वो हाड़ौती में आते हैं। उसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो आता है भोमट भी पूछा जाता है कई बार। भोमट है, भोराट का पठार। तो भोमट है वो डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में स्थित है, डूंगरपुर व उदयपुर के बीच में स्थित है। और भोराट का पठार पूछा जाता है तो वे है कोंबलगढ़ राजसमंद की पहाड़ियों से लगाकर गोगुंदा की पहाड़ियों तक, गोगुंदा जो कि उदयपुर में स्थित है, उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ियों तक इसका जो फैलाव क्षेत्र है। भोराट का पठार भी कहते हैं। भोमट, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में हाड़ौती, बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ का प्रदेश में कांठल कहा जाता है। तो प्रतापगढ़ जिले को कांठल क्षेत्र कहा जाता है। कांठल तो प्रतापगढ़ के क्षेत्र को या प्रतापगढ़ जिले को कांठल कहा जाता है।
जाबालीपुर, और पूछा जाता है जाबालीपुर। जाबालीपुर जाबालीपुर है वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि के कारण ही जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ गया था। और जालोर का नाम वैसे जाल यानी ट्रैप का जो ज्यादा वृक्ष होने के कारण ही उनका नाम, जिस एरिया के चारों ओर ट्रैप के वृक्ष हो या जाल के वृक्ष हो तो वो जालोर कहलाता है। जाल प्लस लोर या और, तो जिस एरिया के चारों ओर जाल के वृक्ष हो, ट्रैप के वृक्ष हो, वो क्षेत्र जालोर कहलाता है। तो जाबालीपुर उस समय कहा जाता था जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। मालानी का कई बार पूछा जाता है, जो कि मालानी है वो बाड़मेर वाला जो एरिया है वो मालानी क्षेत्र कहलाता है। और लोक देवता मल्लीनाथ के नाम से मालानी नाम पड़ा था। मल्लीनाथ के नाम से ही इनका नाम है वो मालानी पड़ा था। मालवा प्रदेश जो मध्य प्रदेश के जो टच वाला एरिया है, अटैचमेंट वाला एरिया है, वो मालवा प्रदेश कहलाता है, जिसमें झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है और जो हड़ौती का क्षेत्र है वो मालवा प्रदेश भी कहलाता है। के बारे में पूछा जाता है, जैसे बीड़ और बीहड़ दो क्षेत्र है। बीड़ किनको कहा जाता है और बीहड़ किसको कहा जाता है? होता है वो शेखावाटी जिले में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में सरागा भूमि को, सरागा जो पशुओं के सड़ने के काम आती हो, सरागा भूमि को बीड़ कहा जाता है। और बीहड़ जो संबल नदी के आसपास का जो अपर्दन वाला एरिया है, अवनलिका अपर्दन से निर्मित क्षेत्र है वो बीहड़ कहलाता है। नदियों द्वारा जो निर्मित है, नदियों द्वारा निर्मित जो अवनलिका अपर्दन वाला एरिया है वो क्षेत्र है वो कहलाता है बीहड़। उसके बाद में तोरावाड़ी हमने पढ़ लिया और दो नाम आते हैं, एक तो मेरू और एक आता है मरु। तो मरुद कहा जाता है मरुस्थल को और मेरू कहा जाता है अरावली को। अरावली को जिसका मध्य भाग अजमेर वाला एरिया, अजमेर और राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो अरावली ही है। और वहीं अरावली से ही लोणीगंज नदी का उद्गम होता है। और मरु है वो मरुस्थल वाला एरिया, मरुस्थल वाला जो एरिया है वो मरु कहलाता है। और वागड़ है वो राजस्थान का दक्षिणी भाग, जिसमें प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, और वहां पर जो बोली बोली जाती है वो वागड़ी ही बोली जाती है और इसी कारण उस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाला जो एरिया है वो वागड़ कहलाता है और वहां पर जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है वागड़ी, और वागड़ी बोली जाती है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये स्थित है जिले, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। इस प्रकार से आज हमने जो राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और आपका सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से बना रहे। और जब आप सहयोग करोगे तो हमको कुछ नया करने का हौसला प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आप सहयोग बनाए रखिए। आपकी सपोर्ट और प्रयास से ही हम आगे भी ये मेहनत है वो जारी रखेंगे। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।